किसी भी साइकोलॉजिस्ट का पहला काम मेंटल एलिमेंट्स यानी ज़हनी अज्जा की नेचर और उनकी तादाद को मालूम करना होता है। वो मेंटल एक्सपीरियंस यानी ज़हनी तजर्बे को छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करता है, फिर इन तकसीम शुदा अज्जा को मज़ीद तकसीम करता है, हत्ता कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इन एलिमेंट्स यानी ज़हनी अज्जा को मज़ीद छोटे अज्जा में नहीं तोड़ा जा सकता। ये अल्फाज विल्हम वुंड के एक वफादार स्टूडेंट और फॉलोअर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर के हैं, जिसने 1898 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में वुंड के साइकोलॉजी के नज़रियात को ड्रामाई अंदाज में तब्दील करके स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को प्रपोज किया, जिसके बारे में आज भी ये दावा किया जाता है कि इसकी बुनियाद वुंड ने रखी। दरअसल 18वीं सेंचुरी के आखिरी अवाइल में केमिकल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स को उनके बुनियादी एलिमेंट्स यानी एटम्स में एनालाइज करने से फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, और इन कामयाबियों ने साइकोलॉजिस्ट की कुछ इस तरह हौसला अफजाई की कि वो उन मेंटल एलिमेंट्स यानी ज़हनी अज्जा को तलाश करने में मशगूल हो गए जो आपस में मिलकर कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस यानी पेचीदा ज़हनी तजुर्बात बनाते हैं। टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को एनाटॉमी की एनालॉजी से कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया कि जैसा कि एक एनाटॉमिस्ट बॉडी स्ट्रक्चर यानी जिस्म की साथ के अज्जा के बारे में नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है, इसी तरह एक स्ट्रक्चरलिस्ट ह्यूमन माइंड को एनालाइज यानी तज्जिया करके माइंड को उसकी बुनियादी इकाइयों में अरेंज करता है। दरअसल टिचनर माइंड के सो कॉल्ड एटम्स बनाने में मसरूफ था, लेकिन इसके साथ साथ टिचनर का ये भी मानना था कि माइंड के स्ट्रक्चर्स को समझे बगैर इसके फंक्शंस को नहीं समझा जा सकता। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी 1910 में टिचनर ने यह दलाइल दिए कि तमाम साइंसेस का सब्जेक्ट मैटर एक जैसा होता है, मसलन फिजिक्स और साइकोलॉजी के रॉ मटेरियल्स में कोई खास फर्क नहीं होता। टिचनर के मुताबिक ये एक्सपीरियंस ही है जिसकी वजह से तमाम साइंसेस शुरू होती हैं, और एक्सपीरियंस यानी तजर्बे के बगैर ना तो कॉग्निशन यानी थॉट्स और ना ही नॉलेज वकूफ़ पजीर होता है। अगरचे तमाम साइंसेस एक्सपीरियंस से शुरू होती हैं, मगर हम एक एक्सपीरियंस को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। फ़र्ज करें हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम के यूनिट आवर यानी 1 घंटे को लेते हैं। फिजिक्स के नुक्ता नज़र से 1 घंटा वक़्त का मयर्ड यूनिट यानी पैमाइशी इकाई है। मेजरमेंट यानी पैमाइश के यूनिट की क्वालिटीज हमेशा फिक्स होती हैं, जैसा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स या 3600 सेकंड्स होते हैं, और ये क्वालिटीज इंसान की जजमेंट से आज़ाद या खुद मुख्तार होती हैं। लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा बहुत लंबा या बहुत छोटा या खुशगवार या ना खुशगवार हो सकता है। लिहाजा टिचनर के मुताबिक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर एक्सपीरियंस है, जो कि एक्सपीरियंस करने वाले शख्स पर डिपेंड करता है। टिचनर के मुताबिक पहले बयान की गई स्टडी फिजिक्स के हकाइक और कवानीन के बारे में बताती है, जबकि दूसरी स्टडी हमें साइकोलॉजी के हकाइक और कवानीन के बारे में बताती है। टिचनर्स गोल ऑफ साइकोलॉजी। टिचनर वुंड की इस बात से मुत्तफिक था कि साइकोलॉजी को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस यानी कॉन्शियसनेस का मुताला करना चाहिए, और उसने कॉन्शियसनेस को किसी भी लम्हे सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस यानी किसी भी लम्हे ज़हनी तजर्बात के मजमूए का नाम दिया, और इसके साथ साथ टिचनर ने ज़िंदगी के एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस यानी मजमूई तजर्बात को माइंड का नाम दिया। अलबत्ता टिचनर के मुताबिक कॉन्शियसनेस और माइंड एक ही चीज़ें हैं, सिवाय इस बात के कि कॉन्शियसनेस में किसी भी लम्हे मेंटल प्रोसेसेस शामिल होते हैं, जबकि माइंड इन प्रोसेसेस का मजमूआ होता है। टिचनर के मुताबिक जैसा कि तमाम साइंसेस व्हाट, हाउ और वाई के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करती हैं, इसी तरह साइकोलॉजी का गोल मेंटल लाइफ के बारे में व्हाट, हाउ और वाई को मालूम करना था, जिसमें व्हाट को एक मुख्तात इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए समझा जाना था। यहाँ पर टिचनर का गोल उन बुनियादी मेंटल एलिमेंट्स यानी ज़हनी अज्जा की फहरिस्त को बनाना था, जो कि तमाम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस यानी शऊरी तजुर्बात की वजह बनते हैं। टिचनर के गोल में हाउ का तल्लुक मेंटल एलिमेंट्स के कम्बिनेशन के तरीके को जानना था, यानी मेंटल एलिमेंट्स किस तरह आपस में मिलकर पेचीदा तजुर्बात बनाते हैं, और आखिर में वाई का ताल्लुक उन न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स को मालूम करना था जो कि मेंटल इवेंट्स की वजह बनते हैं। टिचनर्स यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इस ऑब्जेक्ट को देखें
और ये इग्नोर करने की कोशिश करें कि ये क्या चीज़ है, बल्कि इसकी बजाय आप सिर्फ अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस जैसा कि रेडनेस, ब्राइटनेस और राउंडनेस को बयान करें, और साथ ये भी बताएं कि इसकी सेंसेशंस और इमेजेस कितने इंटेंस और क्लियर हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो गालिबन आप टिचनर की लेबॉर्ट्री में उसके बेहतरीन रिसर्च असिस्टेंट होते। दरअसल टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन का जो तरीका इस्तेमाल किया वो वुंड के इंट्रोस्पेक्शन के तरीके से काफ़ी पेचीदा था। जैसा कि वुंड के सब्जेक्ट सिर्फ ये रिपोर्ट करते कि आया कि एक्सपीरियंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यानी बैरूनी ऑब्जेक्ट या इवेंट की वजह से वकू पजीर हुआ, जबकि इसके बरक्स टिचनर के सब्जेक्ट्स को अपने एक्सपीरियंस के एलिमेंट्री इंग्रेडिएंट्स यानी बुनियादी अज्जा को तलाश करना पड़ता। लिहाजा टिचनर के मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्ट्स का काम सिर्फ मेंटल एक्सपीरियंस के रॉ मटेरियल्स यानी बुनियादी तरीन अज्जा को बयान करना था। टिचनर के नज़दीक एक इंट्रोस्पेक्शनिस्ट इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के दौरान जो सबसे बड़ी गलती कर सकता था वो गलती स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट का नाम लेना था। इसलिए टिचनर अपने सब्जेक्ट को कुछ इस तरह ट्रेन करता कि वो स्टिमुलस को कोई मीनिंग यानी नाम देने से गुरेज करते। दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट्स का स्टिमुलस को मानी देना मना था। मिसाल के तौर पर अगर एक सब्जेक्ट को एप्पल दिखाया जाता तो सब्जेक्ट का काम सिर्फ एप्पल के ह्यूज और स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना होता था, और टिचनर के नज़दीक ऑब्जेक्ट यानी एप्पल का नाम लेना एक गलती है जिसको टिचनर ने स्टिमुलस एरर का नाम दिया। लिहाजा टिचनर अपने सब्जेक्ट से परसेप्शन की बजाय सेंसेशन के बारे में जानना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और ये वीडियो को